क्या आप भी क्लास 12th में हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि भाई इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कैसे 100 में से 100 नंबर पाने हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। प्यारे बच्चों, आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूँ इसको फॉलो करके आप आसानी से कुछ ही दिनों में इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। आज हम आपके वो हर डाउट दूर कर देंगे जिनके बारे में आप काफी दिनों से सोच रहे हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, आंसर को कैसे लगे। हर एक बात को दूर करूंगा, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल हमें पढ़ाई कितनी करनी है, या फिर हम बात करते हैं सिलेबस की, हमारा सिलेबस कितना है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं अपने क्लास 12th के बच्चों की, तो हमारे उनके पास भाई जो सिलेबस होगा वो सबसे पहले चीज़ों को समझना है कि भाई वो जो हमारा पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसके अंतर्गत हम ये भी जान लेंगे कि क्या क्या सिलेबस कवर करना है। तो हम बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही करीब है और ये वीडियो अगर आपने सही से देखा है तो 100% यकीन से कह सकता हूं कि आप इंग्लिश पर अब अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकते हो, अच्छा साबित कर सकते हो, बता सकते हो कि इंग्लिश में भी मैंने अच्छा स्कोर किया है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको जानना होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे बच्चों वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन ए की, तो जो सेक्शन ए होगा वो रीडिंग सेक्शन कहलाता है। प्यारे बच्चों, रीडिंग सेक्शन क्या होता है? रीडिंग सेक्शन में हमें अनसीन पैसेज करना होता है और अनसीन पैसेज करने के लिए आपको 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब आप 15 नंबर इजीली पा सकते हो। सर मुझे नहीं पता मैं कैसे पाऊं, मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं हमारा जो सेक्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, सेक्शन नंबर जो बी होगा वो राइटिंग सेक्शन कहलाएगा या फिर कहलाता है। राइटिंग सेक्शन में गुरुजी हमें क्या करना होता है? भाई राइटिंग सेक्शन पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो पहली बात, आप लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, और दूसरा आपका ऑप्शन होता है भाई आर्टिकल राइटिंग का, जहां से हमें टोटल 20 मार्क्स गेन हो जाते हैं। सर 20 मार्क्स? हाँ भाई हाँ, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं भाई एप्लीकेशन राइटिंग के। और आपको पता है जो एप्लीकेशन राइटिंग मैंने आपको इस क्लास में कराई है वो इंपॉर्टेंट बहुत हैं, उन्हें याद कर लीजिए, 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद मैं बात करता हूं आर्टिकल राइटिंग की, तो प्यारे बच्चों 10 नंबर वहां से भी आपको मिलेंगे और हर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, यहां तक कि हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कर रखा है ना? बिल्कुल भाई। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन सी की, सेक्शन सी हमारा प्यारे बच्चों ग्रामर का होने वाला है। अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर का होने वाला है, और इस ग्रामर की तो एक से एक वीडियो मैंने आपको दी है। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है, जिसको कवर करके हमें टोटल एग्जाम में 25 मार्क्स मिल जाते हैं इजीली। अगर हम बात करते हैं अभी रिसेंट में मैंने आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दिए जिनमें मैंने पूरी ग्रामर लगभग कवर कर दी है, और आपने उन वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ग्रामर जैसा सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल आसान बन गया है ना? हाँ सर बन गया है भाई। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों अपने सेक्शन नंबर 4 की, जिसे हम सेक्शन नंबर डी बोलते हैं, तो यहां से हमें भर के नंबर मिलते हैं। इस सेक्शन का नाम है प्यारे बच्चों लिटरेचर सेक्शन। कौन सा सेक्शन? लिटरेचर का सेक्शन, जहां से हमें टोटल भाई 40 मार्क्स मिलते हैं। ये 40 मार्क्स बहुत होते हैं, और आपको पता है इनमें हमें कुछ ज्यादा तैयारी नहीं करनी। इसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बताए हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर भी बताए हैं, हर एक चीज मैंने आपको इसी की क्लास में दे रखी है। अब हम ये जान चुके हैं कि सर हम तो समझ गए कि हमारा पेपर किस तरीके से आता है, कुछ ऐसे तरीके बता दीजिए कि पेपर को हम इजीली कर पाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हम पेपर को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमें ये इतना सॉल्व करने के लिए टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आवर्स का। और इन 3 आवर्स में ही हमें इस पेपर को अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि 15 मिनट जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो तो पेपर रीडिंग के लिए होते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 आवर्स के अंदर हमें ये सब लिखना होगा, और वहां पर एक लाइन बहुत अच्छी सी लिखी होती है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन भाई महत्वपूर्ण है, करना ही करना है। इसलिए हम आपको ये तरीके बताएंगे कि आप
कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि भाई हमारे वो सेक्शन कैसे होंगे, नंबर कैसे हमें मिलेंगे, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको धीमे धीमे करके मिलती जाएगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक ऐसे प्लान की जिसको फॉलो करके आप ना इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। जो मैंने अभी इसके पहले आपको दिखाया कि कैसे कितने कितने नंबर का आता है, टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, उन नंबर को कवर करने के लिए मात्र 10 दिन आप लगा दीजिए। इन 10 दिन में आप अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सर कैसे करें, 10 दिन तो मैंने ऐसे बहुत व्यर्थ कर दिए। तो फिर आने वाले ये 10 दिन आप दे दीजिए इस पोर्शन को, और 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि भाई हमने क्या किया है, 100 में 100 की पूरी तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया अपना डे 1 किस में देना है। तो प्यारे बच्चों डे 1 आपको देना है रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन मींस अनसीन पैसेज वाला। कम से कम दिन में आप 10 पैसेज कर डालिए। कितने पैसेज, 10 पैसेज। प्यारे बच्चों अगर आपने 10 पैसेज ईमानदारी से सॉल्व कर दिए ना एक दिन में बैठ करके, तो आपसे यहां पर जो मिल रहे हैं 15 मार्क्स कोई दूर नहीं कर सकता। आप आसानी से ये 15 नंबर पा सकते हो अगर ईमानदारी से आपने 10 पैसेज सॉल्व कर दिए। और क्या आप एक दिन में बैठ के 10 पैसेज नहीं कर सकते हो? सर हम कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है। अगर हम टाइम को मैनेज करें तो ये काम कर सकते हैं, इजिली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब प्यारे बच्चों एक दिन तो मेरा गया, किसमें गया, रीडिंग सेक्शन में। अब हमारे जो अगले 2 दिन होने वाले हैं प्यारे बच्चों, लगातार इनके बीच में कोई गैपिंग आपको नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अगले दिन भाई हमारे पास 2 दिन हमको लेके चलने हैं, और उन 2 दिन में हमें राइटिंग सेक्शन पर काम करना है, जिसके अंतर्गत हमें एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और साथ में आर्टिकल राइटिंग पर बहुत अच्छे से काम करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से 20 मार्क्स हमें कवर करने हैं, जिसमें से एक भी नंबर हम एग्जामिनर को देना नहीं चाहते। भाई मुझे पूरे के पूरे 20 दे दो, ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर जब 20 नंबर पाने की भावना होगी तभी हम बेहतर कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वो करना है जो मैंने आपको वीडियो दे रखे हैं, जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग और साथ में आर्टिकल राइटिंग करा रखी है। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये 20 नंबर आपके वहीं से कवर हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई 2 दिन के बाद हमने 3 दिन अपने कर दिए कंप्लीट। अब अगले जो 2 दिन होंगे प्यारे बच्चों, जो अगले 2 दिन होने वाले हैं वो हम ग्रामर सेक्शन को देने वाले हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से हमें 25 नंबर मिलते हैं। कितने मार्क्स, 25 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों इन 25 मार्क्स के लिए आपको कितने दिन देने हैं, स्पेशल 2 डेज। इन 2 दिनों में आपको कुछ और बात ही नहीं करनी, सिर्फ ग्रामर की बात करेंगे, जिसमें आप नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे और सिंथेसिस की प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडम फ्रेसेस, होमोफोन्स, स्टोरी, हर एक चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए 2 दिन बहुत होता है। अगर लग के आपने 2 दिन लगा दिया ना, आपने आपको जी जान लगा दी 2 दिन, तो 2 दिन के बाद ना ग्रामर तो बिल्कुल हवा में उड़ेगी। भाई आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो ये कौन करेगा? जरा सोचो ना, इस बात को गहनता से सोचो, है ना। अगर हम 2 दिन इस पर काम करें तो भाई ये 25 मार्क्स की भी कहीं ना कहीं तैयारी हमारी बेहतर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ये 25 नंबर हमारे अंडर में हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले 3 दिन, अगले जो 3 दिन देंगे हम पूरे के पूरे लिटरेचर पोर्शन को देंगे। सर लिटरेचर पोर्शन को 3 दिन, हाँ भाई 3 जगह डिवाइड कर दो, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। अगर आप प्रोज में 1 दिन दे रहे हो तो भाई 1 दिन स्पीड में देने की जरूरत है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर एक एक पॉइंट को ऐसे देखना है कि बस हमें काम करते हुए निकल जाना है। क्योंकि मैंने आपको इसका पहले ही से बहुत अच्छे से पोर्शन कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने नहीं किया तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। और अगर बात करते हैं भाई पोएट्री की, तो पोएट्री की तो मैंने एक स्पेशल क्लास ले रखी है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पैसेज आपको करा रखे हैं। कैसे करना होता है, क्या करना होता है, हर एक तरीका मैंने आपको बताया। तो ये 3 दिन आपको कवर करने हैं और यहां से आपका ये 40 नंबर वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं भाई प्रोज से, तो प्रोज से प्यारे बच्चों हमें टोटल 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें से हमें 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर लिखना है। सेम कंडीशन सप्लीमेंट्री के साथ है, वहां से भी 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर करने हैं। और अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों पोएट्री से, तो पोएट्री में हमारे पास एक्सट्रैक्ट बेस हमारा पैसेज होगा। उस पैसेज में हमें
6 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और पैसेज की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है। देन उसके बाद 4 नंबर आपको एक स्पेशल सेंट्रल आइडिया के दिए जाते हैं और सेंट्रल आइडिया तो आपको याद हो गई होगी, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता रखी है बहुत आसान लैंग्वेज में। क्लियर, अच्छे से कर सकते हो ना प्यारे बच्चों इन 40 नंबर की तैयारी? सर हम 40 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, अब आपने बता दिया तो बिल्कुल आसान लग रहा है। जब हम करने बैठते हैं तो ये सारी चीजें कठिन लगती हैं। ये इसलिए लगती हैं क्योंकि आपको लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन भाई अब जरा गौर से देखो ये टाइम कैसे आपके करीब आ रहा है, धीमे धीमे करके एग्जाम की डेट आपके पास आ रही है, फिर भी तो बिल्कुल आप केयरलेस होते जा रहे हो। टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? अपना पूरा का पूरा टाइम अब सिर्फ पढ़ाई पर देना है। क्लियर हो गई अच्छे से? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनमें तो मैंने पूरा सिलेबस अपना सर जी कवर कर लिया। अब आगे के 2 दिन हमें क्या करने हैं? तो भाई अगला जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन आप फुल रिवीजन करोगे। ये फुल रिवीजन क्या होता है गुरुजी? ये फुल रिवीजन होता है कि आप यहां से शुरू करोगे और यहां पर आओगे सनसनी नजर में कि भाई अनसीन पैसेज क्या होता है, फटाक से रिकॉल किया। लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग जितनी भी है मैंने जो चीजें लर्न करी उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो भाई एक दिन में ना आप कम से कम इसको 1 से 2 बार भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। बहुत टाइम होता है एक दिन में, हो सकता है भाई। अब अगला दिन आराम करने का नहीं है, अब अगले दिन ही तो असली जंग लड़नी है। इस दिन क्या करना है गुरुजी? अगले दिन आपको कम से कम भाई 4 सेट सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 4 सेट सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने 4 सैंपल पेपर सॉल्व करके रख दिया तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट धुआं धुआं हो जाएगा। सर कौन से सॉल्व करें, कौन सा सैंपल पेपर? मुझे नहीं पता, आप कहीं भी देखिए और 2025 से 2024 की जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर वहीं से बना दिया जाता है। अच्छे से बात समझ में आ गई कि सर आपने ये 10 दिन का प्लान बताया, शायद ये मेरे लिए मंत्र साबित होगा और इसको फॉलो करके हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत से बच्चों ने इसे फॉलो करके अच्छा स्कोर किया होगा और उसी में आप भी शामिल हो सकते हो, ऐसा कर सकते हो बहुत आसानी से, मुझे पता है ना। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता चल गई कि सर अभी तो हमारे पास दिन थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसे घंटों और मिनटों में कैसे कंट्रोल करेंगे। दिन तो सर बहुत हो गया ना। अब जब प्यारे बच्चों आप इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये नहीं कि आप सुबह 9 बजे बैठे रात को 11 बजे तक सिर्फ एक ही सेट सॉल्व किया, ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको इसमें भी तो स्पेशल टाइम देना है। सर कैसे टाइम देना है? तो प्यारे बच्चों ऐसे टाइम देना है, ऐसे टाइम देना है सभी को। एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय टाइम का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे एग्जाम में पेपर छूट जाता है और घर पे आके आप रोते हो कि सर जी या मम्मी या पापा मैंने क्वेश्चन में इतना इतना छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं बचा था। इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सैंपल पेपर कर रहे हो सामने वॉच होनी चाहिए। कैसे मैनेज करना टाइम मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों। वो रीडिंग सेक्शन याद आया जिसमें आपने अपना पूरा एक दिन लगा दिया था, वो पूरा एक दिन लगा दिया था जिसमें आपने कम से कम 10 से पैसेज सॉल्व किए थे। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो उसे कम से कम 30 मिनट में सॉल्व करना और यहां से आपके 15 मार्क्स पूरे पक्के होने चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। और ये जब 4 सेट के साथ यही टाइम फॉलो करते हो ना तो इसी की प्रैक्टिस आपकी तय हो जाएगी। इसमें आपका फिर टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसे पढ़ने में ही 30 मिनट वेस्ट कर दोगे तो फिर सॉल्व कब करोगे? जरा सोचो, टाइम बढ़ के थोड़ी ना मिलेगा आपको। आप तो कॉमन सबके जैसे बच्चे होगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 30 मिनट में ही इसे सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है और एक आर्टिकल लिखना होता है और उनकी शब्द सीमा तय होती है। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको लिख रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 40 मिनट दीजिए। 40 मिनट दे करके 20 नंबर वाला पोर्शन कंप्लीट कर दीजिए। सर आप तो बहुत आसान तरीके से बताते चले जा रहे हो, मेरे को तो लगता है मैं कर सकता हूं। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों वो ग्रामर का सेक्शन जिधर आपने 2 दिन पूरे के पूरे दे दिए थे, उस ग्रामर के सेक्शन को करके आप कितना टाइम लेंगे? 40 मिनट्स, जिसमें एक स्टोरी भी होती है बड़ी सी, तो उस स्टोरी में ज्यादा टाइम आपका जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें टाइम मैनेज करके चलिएगा। यहां से 25 मार्क्स का आपका स्कोर बिल्कुल तय होता है।
अच्छे से तय हो जाएगा। अगर आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करी तो ये 40 मिनट में आप 25 मार्क्स का पोर्शन भी आसानी से कवर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अब हमारा सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाला एक ऐसा टॉपिक जिसे लिटरेचर बोलते हैं, इधर आपको लगभग 1 घंटा देना है। 1 घंटे में सर हम क्या क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इस 1 घंटे में आपको 4 शॉर्ट आंसर करने हैं और 2 लॉन्ग आंसर करने हैं और 3 सप्लीमेंट्री के एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और प्यारे बच्चों 1 घंटा लाडिया करनी होगी। अगर ये टाइम आपने इस तरीके से मैनेज कर लिया तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 3 घंटे होने में भी अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो सर उन 10 मिनट में हम क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, उस 10 मिनट में आपको कॉपी को एक बार अगेन रीचेक करनी होगी कि क्या हमने जो पोर्शन किया है, क्या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, गलती से कुछ रह तो नहीं गया। वो 10 मिनट आपको उधर देने हैं। अगर ऐसा तरीका आपने 4 सेट के साथ फॉलो कर दिया तो यकीन से कह रहा हूं कि आप पेपर में अपना टाइम बहुत आसानी से मैनेज करोगे और कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे, इजीली हो जाएगा। लेकिन भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। भाई आप समझ चुके हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करके हम अपने काम को इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भाई कुछ ऐसे टिप्स हमें एग्जाम में फॉलो करने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो एग्जाम में हमें बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा, जिसमें से प्यारे बच्चों सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि डोंट क्रॉस वर्ड लिमिट। अगर आपसे कहीं लिमिट लगा के दे दिया जाए कि भाई क्वेश्चन इतने इतने शब्दों का होना चाहिए, तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि जो आपके आंसर हो उसी शब्द सीमा के अंदर हो। कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं। इसे आप गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर बच्चे 2, 3, 4 पेज जो लिख देते हो बहुत गलत होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, हमें वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन है। क्योंकि अगर आप कुछ भी छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कुछ भी लिखोगे तो कुछ तो नंबर मिलेगा। जरा गौर करो इस बात पर कि हम खाली छोड़ के आएंगे तो हमें क्या ही नंबर मिलेगा, कुछ लिखेंगे तो नंबर जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों हम अगला जो पॉइंट करते हैं कि प्रिपेयर वीक एरियाज एक्स्ट्रा। अगर कोई पोर्शन आपका प्यारे बच्चों कमजोर है, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, 10 नंबर का लेटर आता है, हम नहीं कर पाते, तो उधर अपना टाइम ज्यादा दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए और 10 नंबर की तैयारी बेहतर करिए। क्लियर? समझ चुके हैं ये पॉइंट? अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ओवर राइटिंग मत करो। ओवर राइटिंग का मतलब क्या हो गया? भाई एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, जहां लिमिट दे रखी है उस लिमिट को क्रॉस मत करो, एक्स्ट्रा कटपिट मत करो, इरेजर का यूज या फिर आप व्हाइटनर का यूज मत करो। अच्छे से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, राइट क्वेश्चन नंबर क्लियरली। जब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का नंबर अच्छे से स्केच पेन का या फिर ब्लैक पेन का यूज करके ही लिखना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तब आपका क्वेश्चन जो भी होगा अच्छे से कर भी सकते हो, साथ में अपनी कॉपी भी क्लियर कर सकते हो। अच्छे से बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कुछ ऐसी टिप्स की, कुछ ऐसे राज की जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को इजीली बना देते हैं और हमारे नंबर को बढ़ा देते हैं। वो कौन से पॉइंट है सर? जल्दी से बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स का राज भी हमारे पास। पहला पॉइंट है क्लीन पेपर क्लीन मार्क्स। अगर आपकी कॉपी अच्छी साफ सुथरी लिखी है और कोई कट पिट नहीं हुआ है, इधर का उधर नहीं किया गया है, तो भाई क्लीन मार्क्स मतलब बेहतर मार्क्स मिलेंगे। वहां पर एग्जामिनर अपने नंबर देने से अपने आप को खुद नहीं रोक पाएगा, भर भर के नंबर देगा। यह काम आपको बेहतर तरीके से करना होगा। प्यारे बच्चों अगला बहुत ही जरूरी काम कि क्या? अटेम्प्ट फुल पेपर। भाई अगर ये मैंने बात आपको बताई है तो आपको फिर से यहां समझनी है कि क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ के उधर नहीं आना है। कुछ भी लिखो बट लिखो। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। आगे हम बात करते हैं अंडरलाइन हेडिंग्स। अगर प्यारे बच्चों आपने कहीं भी कोई भी हेडिंग्स बनाई है, कहीं भी कोई हेडिंग्स लिखी है, तो उसे अच्छे से स्केच पेन से अंडरलाइन करो या किसी बॉक्स में पैक करो। अगर जब ऐसा करते हो ना तो वो दिखती बहुत अच्छी कॉपी है, और जिसकी कॉपी ऐसे दिखती है उसी बच्चों के ना 98, 97, 95, 96 ऐसे करके नंबर आते भी हैं, है ना? उसमें आप शामिल हो सकते हो। ऐसा प्रैक्टिस आप जब करोगे तभी आप कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे एग्जाम के दिन जाओगे फिर वहां नहीं कर पाओगे। क्लियर? जब आप वो 4 सेट सॉल्व कर रहे होगे तो वो बिल्कुल यही टिप्स आप वहां पर फॉलो करेंगे। देन उसके बाद क्या है?
नेवर कैंसल विद हैवी स्क्रिबलिंग। भाई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई भी मीनिंग लिख दिया, कोई भी शब्द लिख दिया, तो अगर जैसे कुछ भी लिखा है ऐसे करके, तो उसे यूं यूं कट करके जो ऐसे ऐसे कर देते हो, ये सब चीजें सही नहीं होती हैं। ये करने से ना एग्जामिनर की नजर सीधे इधर ही पड़ती है। इसलिए अगर आपने कोई भी शब्द लिख दिया, जैसे कि अगर आपने एप्पल लिखा और ये आपसे गलत हो गया, तो भाई एक लाइन में आप इसे कट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब याद रहेगा कि सर हम ये चौकोर वाला पोर्शन नहीं करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो गलती होती है। जी हाँ, गलती होती है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगला काम का पॉइंट क्या कि ड्रॉ लाइन आफ्टर फिनिशिंग अ सेक्शन। जब भी आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो, जैसे कि आप सेक्शन 1 रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट हो भाई स्केच पेन लीजिए और उस सेक्शन के बाद कॉपी में पूरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ताकि पता चले कि ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, यानी सेक्शन ए कंप्लीट है। अब सेक्शन बी कैसे करना है, वो भी ऐसे ही करना है, सेक्शन सी देन सेक्शन डी। जब आप इस तरीके से करते हो, कॉपी में हैंडराइटिंग अच्छी लिखते हो, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ बढ़ के मिलते हैं। गंदी संदी राइटिंग नंबर कम कराती है। कितना भी सही लिखो, फिर राइटिंग मैटर करती है। इसलिए राइटिंग पर काम करिए। ये 10 दिन के अंदर अगर अपने आप को मजबूत नहीं कर दिया, तो फिर आप पीछे निकलते चले जाओगे, फिर कुछ कवर नहीं कर सकते हो। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले ही खुद को तैयार करते हैं, तो वो सिर्फ पास होने के लिए खुद को तैयार करते हैं, टॉपर बनने के लिए नहीं। आपको अगर टॉपर बनना है तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए उन सबको फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और समझ में आ रहा है कि हाँ सर हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा।